अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज 1.2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा जा रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बेसिकली होता क्या है, वो जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में भी पी एंड क्यू की फॉर्म में भी हम इसको देख चुके हैं, जिसको हम बटे की फॉर्म में कहते हैं। जो बटे की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, जिसका जो नीचे वाला पोर्शन उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ऑफ द फॉलोइंग मुंदरजा झैल इन तमाम नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है, उसको हम 1 बाई 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके इन तमाम डिनोमिनेटर्स को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी जो रेडिकल की फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो वो रैशनलाइज कहलाएगा। चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ और 1 बाई 1 इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वहाँ से आपका इसका बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस पार्ट नंबर 1 में हमें बताया जा रहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो रेडिकल की फॉर्म है उसको हमने ख़त्म करना है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं इज इक्वल टू के साइन के साथ 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको क्लियर कर देते हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब है, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट को कि चेंज फ्रॉम, यानी कि इसको हमने चेंज करना है इसकी पोजीशन को। उर्दू में इसका मतलब अगर हम लिखें तो तब्दील करना, यानी कि इसकी हालत को हमने तब्दील करना है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 4 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, 4 प्लस अंडर रूट 3। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, तब्दील करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इसकी हालत तब्दील हो जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस अंडर रूट 3। ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। इस तरीक़ेकार से इसको हम सॉल्व करेंगे और चलें इसका कॉन्जुगेट से इसको हम मल्टीप्लाई भी एक दफ़ा करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऊपर वाला नॉमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है 13 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। इस इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें तो पहला डिजिट दोनों में सेम है और दूसरा डिजिट भी दोनों में सेम है। फ़र्क सिर्फ इसमें साइन का है, पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है। इसमें आपको हमने पहले भी पढ़ा था, एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जब हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इसका जवाब आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज़ हमने ऊपर वाली इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट करनी है। इसमें a हमारा है 4, ठीक है, ये 4, इसका हम स्क्वायर लेंगे 4 स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा एज इट इज़ माइनस, और b हमारा है स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ये इन दोनों को सॉल्व करने का तरीक़ाकार आपको समझाया गया। इस चीज़ को हम एज इट इज़ अपनी इक्वेशन के नीचे लिख लेंगे 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इक्वल टू के साइन के साथ 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लें, हमारे पास आ जाएगा 16, और माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
आ जाएगा 3। नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3, 13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऊपर भी 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 13 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। ये हमारा आंसर है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि जो रेडिकल की फॉर्म जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसमें रेडिकल की फॉर्म डिनोमिनेटर में थी, जिसको हमने सॉल्व करके नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। डिनोमिनेटर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, डिनोमिनेटर 1 इसका है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3 के अंदर। डिनोमिनेटर इसका 1 हमेशा रहता है, लेकिन 1 को चूँकि हम लिखते नहीं इसलिए हमने सिंपल आंसर इसका ये लिख दिया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर इसके बाकी क्वेश्चन भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने इस इक्वेशन को रैशनलाइज करना है। इसका जो रेडिकल की फॉर्म है डिनोमिनेटर में, इसको हमने ख़त्म करना है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर एज इट इज़ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट तो नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, इसमें इसके डिनोमिनेटर से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3। इससे हमारी रेडिकल की फॉर्म जो है डिनोमिनेटर में वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वेयर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो स्क्वेयर रूट 3 दो दफ़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे स्क्वेयर रूट 3 और स्क्वेयर रूट 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो हम इसको स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर नोमिनेटर के अंदर हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों डेसिमल नंबर स्क्वेयर रूट के अंदर होने की वजह से हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि हम इक्वल टू का साइन, और चूँकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 इंटू 5। ये भी इसको लिखने का तरीकाकार है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम अपने सॉल्यूशन में नोमिनेटर की जगह पर ये अपना सॉल्यूशन लिख लेंगे। इक्वल टू के साइन के बाद स्क्वेयर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 इंटू 5। डिनोमिनेटर जो है उसमें स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हो जाएगा 6। दूसरी साइड पे 3 इंटू 5 है, यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर है। जैसे कि रेशनलाइज करने का आपको पहले बताया गया था कि डिनोमिनेटर के अंदर से हमने रेडिकल की फॉर्म को ख़त्म करना है। तो आप देखें इसमें हमने रेडिकल की फॉर्म को हमने ख़त्म कर दिया। हमारे पास डेसिमल का नंबर है 3 और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इस पार्ट नंबर 3 और 2 के अंदर तकरीबन चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर एक सिंगल डिजिट है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं स्क्वेयर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 5।
इसमें स्क्वायर रूट 5 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। एक दफ़ा ये हो गया स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड से, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम एक दफ़ा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर लिख देंगे। जिन बच्चों ने पार्ट 2 सॉल्व किया उनको इसका बेहतर आइडिया होगा। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर नोमिनेटर को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 के साथ एक दफ़ा सिर्फ स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 5 आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे 5 इंटू 2 10 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। डिनोमिनेटर के अंदर हमने रेडिकल की फॉर्म को ख़त्म कर दिया और हमारे पास सिंगल डेसिमल डिजिट रह गया 5। इस तरीक़ेकार से पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों जो इक्वेशंस दी गई हैं वो तकरीबन सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस के डिफरेंस के साथ। चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारा जो क्वेश्चन है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसके नीचे भी 2 डिजिट्स हमारे पास इक्वेशन है, तो इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में लिया था। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे सेम 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब नोमिनेटर के अंदर देखें तो हमारे पास जिसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ब्रैकेट्स के अंदर दोनों साइड्स पे हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सेम है, इसमें साइन का भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं a इंटू ए को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जवाब आएगा a स्क्वायर। इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का कंप्लीट का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर हमारे पास इसका आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि हमारे पास इसमें प्लस और माइनस का साइन डिफरेंट है तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये तरीक़ाकार फिर एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही है कि प्लस और माइनस के साइन के डिफरेंस के साथ एक तरफ हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, दूसरी साइड पे है a माइनस बी। मल्टीप्लाई करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। इसी तरह हम ऊपर a स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे। इसको अपने सॉल्यूशन में इस तरह लिख लेते हैं 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो न्यूमरेटर है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला इस तरह बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्यूशन के अंदर इसको हम लिखें तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस
4 इंटू स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 2a की जगह हमारे पास है 6 और b की जगह हमारे पास है 4 इंटू स्क्वेयर रूट 2। यहाँ पर हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर 6 का स्क्वायर लेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 36 और माइनस के बाद है 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 2 के साथ जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 का स्क्वायर लिया 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 आएगा हमारे पास और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 ये हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 48 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास 32। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 36 प्लस 16 इंटू 2 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 36 प्लस 32 68 हो गया माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हमने ऊपर 4 अगर हम कॉमन लें इनमें से तो हम डिनोमिनेटर को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। 4 को कॉमन लेने के लिए हम डिवाइड करेंगे 68 और 48 को 4 पे, लेट्स सी वो डिवाइड होता है बिल्कुल। इसमें हम इसको 17 से डिवाइड करें तो 68 हो जाएगा और 48 हमारा 12 के साथ डिवाइड होगा तो 48 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 हम इसमें कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर के अंदर 4 है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा इसमें इक्वल टू के साइन के बाद 17 माइनस 12 इंटू 2। ये हमारा रैशनलाइज होने के बाद आंसर है पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको ख़ुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 5। 4 और 5 बिल्कुल सेम है आपस में, दोनों साइड्स पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वेशन सेम है प्लस और माइनस के डिफरेंस के साथ। इसको भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया, क्योंकि इस पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है प्लस माइनस के फ़र्क के साथ। सॉल्यूशन जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी भी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट लेंगे हम डिनोमिनेटर का और इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा इसको डिवाइड कर देंगे माइनस के साथ। माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अभी तो आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस हमारी क्योंकि कॉमन है, साइन भी उसमें कॉमन है, तो उसको हम a इंटू ए स्क्वायर वाला कंसेप्ट लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय नीचे प्लस और माइनस का डिफरेंस है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2
का स्क्वायर। इसको जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि ये तमाम स्टेप्स हमने पिछले पार्ट्स के अंदर किए हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ इस तरह आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लिया, प्लस b स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का स्क्वायर है जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस इधर भी ये कैंसिल हो गया तो आ गया 2। फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर भी हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3 प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2। अब ये दो स्क्वायर रूट के अंदर 3 और 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 6। डिनोमिनेटर के अंदर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया और वो हमारे पास 1 आ गया। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, सिंपल है, इजी है सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सेम प्रोसीजर, कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस के साइन की जगह माइनस आ जाएगा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले के तहत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास इसमें है 7 स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस b हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 एज इट इज़, ये इक्वेशन आ जाएगी 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5। फर्दर सॉल्व करने पर न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ इसी तरह ही है, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर के अंदर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 4 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 स्क्वायर रूट 3 और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारा आंसर है। हमने इसमें डिनोमिनेटर जो हमारा रेडिकल फॉर्म में था उसको रैशनलाइज कर दिया और उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीक़ाकार से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इसकी खुद से भी प्रैक्टिस करें, मज़ीद बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम बताया जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें ये जो मंदरजा झैल नंबर दिए गए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो हमें ये इक्वेशन दी गई है इसको हमने मैक्सिमम हद तक हल करना है
कि जहाँ पर तक ये हल हो सकता है वहाँ तक इसको हमने हल करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मैक्सिमम कहाँ तक हल हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमें इक्वेशन दी गई है एज इट इज़ हमने वो उतार ली। 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है -3/4। सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें देखनी है, हमारी पावर है माइनस के अंदर, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक लॉ है, बुक में दिया गया है, जैसे a/b पावर -n हो, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए b/a करें तो पावर हमारी पॉजिटिव n हो जाएगी। इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हमने कन्वर्ट कर देना है। 16/81 की पावर हो जाएगी 3/4, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए हैं और नॉमिनेटर को नीचे लेके आए हैं, तो पावर हमारी ऑटोमेटिकली माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि एक स्ट्रेट लाइन खींचें और यहाँ पे हम लिख देंगे 16। सबसे मिनिमम नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है। मिनिमम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, अगेन डिवाइड किया 4 आ जाएगा हमारे पास, फिर डिवाइड हो रहा है आंसर 2 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। इसमें हमारे 4 फैक्टर बन गए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये 16 की फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह हम 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचे और यहाँ पे हमने लिख दिया 81। अब इसको डिवाइड करने के लिए इसके एंड पे क्योंकि एक ऑड नंबर है तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 27। अगेन 3 से किया 9, फिर 3 से हो रहा है 3 आ जाएगा, अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इसके भी 4 फैक्टर हो गए हमारे पास, तो इस इट मीन्स 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 हमारे पास आ गया। इस तरीक़ाकार से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की और 81 की जगह भी हम लिख लेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर एज इट इज़ आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। इसकी जो होल पावर है 3/4 वो दोनों की पावर है, उसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भी लॉ ऑफ इंडसेस में हम पढ़ चुके हैं कि a/b पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं an डिवाइडेड बाय b की पावर n। सेम प्रोसीजर हमने ये 3/4 के साथ करना है। ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर दोनों के साथ लिखी गई, 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें मालूम है 2 की पावर 3 हो तो वो इक्वल है 8 के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, और इसी तरह 3 जो है वो 27 के बराबर है। यही हमारा आंसर है। ये हम इसको मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन इसकी कर चुके हैं, जो कि हमें यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर इक्वेशन दी गई थी। इसी तरीक़ाकार से तमाम आगे जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आप जो देखें हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसमें हमारे पास नेगेटिव पावर भी है और डिवीजन का साइन भी है। सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को ख़त्म करेंगे और उसके बाद डिवीजन के साइन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को फर्दर हल करेंगे। तरीक़ाकार समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और एज इट इज़ इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली 3/4 पावर -2 है हमारे पास और डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर +3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 16/27। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं, जैसे a/b हमारे पास हो और इसकी पावर -n है
तो पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको b/a कर देंगे तो पावर हमारी प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम तरीके का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम लिख देंगे 4/3 और पावर हो जाएगी हमारी +2। इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए डिवीजन के बाद जो हमारे पास अमाउंट है उसको भी हम इस तरह नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दें तो हमारा डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें करना पड़ेगा 9/4 और पावर उसकी इसी तरह ही आ जाएगी +3 में। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 16/27, वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि जब हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो पावर में कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2²। 3 की कोई फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं हो सकती, एज इट इज़ लिख दिया, पावर आ गई 2। मल्टीप्लाई बाय 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3² आ गया। इसी तरह 4 की फैक्टराइजेशन में हमें 2² लिख सकते हैं और मेन पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें 16 की फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की है वो आपको फिर कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन खींची और 16 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 8 आ गया, अगेन 4 आ जाएगा, अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह ही हमारे पास 1 आ गया। ये 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 है। 27 की भी इसी तरह ही हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, इसके एंड पे भी ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 लिखा तो ये 9 पे डिवाइड हो गया, अगेन 3 से डिवाइड हो गया और यहाँ पर ये एक दफ़ा फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर बने तो ये 3³ जो है ये 27 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 27 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो होल पावर है इसको हम इन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 2 इसकी जो स्क्वायर अपना है और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर का स्क्वायर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2। 3 के साथ कोई पावर नहीं थी तो इसके साथ सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा जो होल पावर है, और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी होल पावर कोई नहीं थी तो हम इसको 3 की पावर 3 एज इट इज़ लिख दिया। अगले स्टेप के अंदर अब 2 × 2 4 आ गया हमारे पास, नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 × 3 6 है, नीचे भी 2 की पावर 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें जो बेस हमारे पास कॉमन है उसकी हम पावर को आपस में प्लस कर देंगे। जैसा कि हमारी बुक के अंदर भी लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर एक लॉ है कि अगर आपके पास a पावर n इंटू a पावर m है तो हम इसको, क्योंकि बेस इसमें कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं a और पावर ऐड हो जाएगी n प्लस m हो जाएगी। इसी प्रोसीजर के तहत हमारे पास ऊपर जो बेस कॉमन है 2 उसको हम एक दफ़ा लिख के पावर उसकी प्लस कर देंगे, 2 4 + 4 हो जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह ऊपर 3 की पावर 6 है। डिनोमिनेटर में 3 है हमारे पास 2 दफ़ा, तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, पावर 2 + 3 हो गई 3 की पावर। ठीक है जी, ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस के तहत पावर इनकी आपस में प्लस कर दी है, वो भी उस सूरत में जब बेस कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 4 8 हो गया, नीचे 2 की पावर 6 है और 3 की पावर हमारे पास यहाँ पे आएगी 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 + 3 5 हो गया। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में पावर
प्लस होती है डिवीजन के अंदर पावर माइनस हो जाएगी। जैसे हमारे पास अगर a की पावर n और b की पावर m है, बेस सेम होने पे डिनोमिनेटर की पावर माइनस होगी। इसमें हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे a और n माइनस m कर देंगे। ये तमाम लॉज हम बुक के अंदर लॉज ऑफ इंडिसेस के पेज नंबर 9 के ऊपर लिखे हुए हैं। सेम रूल अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 8 माइनस 6 हो जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर 6 माइनस 5। डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 स्क्वायर बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। 2 स्क्वायर लें तो इसका आंसर 4 इंटू 3 की पावर 1 एज इट इज़ 3 आ जाएगा। 4 इंटू 3 आ गया 12। ये हमारा आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब इस तरीक़ेकार से हमें जो इक्वेशन दी गई थी, जो कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारे पास उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, और जो कि आंसर था इसका 12। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसमें हमें इक्वेशन दी गई है सिंप्लीफिकेशन के लिए 0.027, और पावर इसमें भी हमें माइनस में है, -1/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें हमें डेसिमल की फॉर्म में जो 0.027 दिया गया है, जैसे 0.027 है, सबसे पहले हमने पॉइंट वाली इक्वेशन को ख़त्म करना है, उसके बाद हम नेगेटिव पावर को भी ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने का तरीकाकार इस तरह है कि 0.027 लिखा हमने। पॉइंट की जगह अगर हम इसे 1 लिखें और नेक्स्ट जितनी भी अमाउंट है उतने ज़ीरो डाल दें, तो इससे हम डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 27/1000। इसमें हमारी ऊपर जो डेसिमल की फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो गई है, पॉइंट ख़त्म हो गया और हमारे पास 27/1000 आ गया, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27/1000 और पावर इसकी -1/3। लास्ट पार्ट के अंदर भी हमने देखा था कि पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम आपस में चेंज कर देंगे। इसको हम लिख देंगे 1000/27 और पावर इसकी हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 1000 की भी और 27 की भी, ताकि इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। 1000 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 = 1000। 3 दफ़ा 10 आया है तो इसको हम 10 की पावर 3 = 1000 भी लिख सकते हैं। सिंपल तरीक़ाकार है फैक्टराइजेशन का 1000 का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 की फैक्टराइजेशन करें तो उसका स्ट्रेट लाइन हम एक लगाएंगे। यहाँ पे हमने 27 लिखा, 3 से एक दफ़ा इसको डिवाइड किया तो 9 आया, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3, एक दफ़ा फिर 3 से डिवाइड होता है तो 1 आ गया। 3 फैक्टर बन गए इसके, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 = 27। तो यहाँ पर हम 27 की जगह उसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो होल पावर है इसको हम 1 बाई 1 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि हमारे पास a/b और होल पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/n डिवाइडेड बाय b/n, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे n की जगह 1/3 है तो इसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10³ × 1/3। नीचे भी 3³ × 1/3 हो जाएगा। पावर में जो 3 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 3 इस 3 से और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास बच गया 10/3। ये हमारा आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि हमें इस इक्वेशन की दी गई थी पार्ट नंबर 3 की, और उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें जो हमें इक्वेशन दी गई है
इसमें सबसे पहले हमने जो अंदर वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने का एक तरीक़ाकार हमने एक लॉ पढ़ा था कि हमारे पास अगर a ओवर a है और पावर उनकी डिफरेंट है n m है, यानी कि बेस सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m। डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर दो जो है अमाउंट्स हैं जिनमें हमारे पास बेस सेम है y और z। सबसे पहले स्क्वायर रूट का निशान लगाया, इसमें हम लिख देंगे x की पावर 14 इंटू y 21 इंटू z 35 डिवाइडेड बाय y 14 और z 7। इसमें पर हमारे पास y और z जो है ये बेस सेम है, तो इसकी पावर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x क्योंकि नीचे नहीं है एज इट इज़ आ जाएगा x 14, y आएगा तो y में हम 21 और नीचे की पावर जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस 14 हो जाएगी। इसी तरह z में 35 माइनस 7 जो डिनोमिनेटर की पावर है वो आ जाएगी और डिनोमिनेटर नीचे से ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि बेस अगर दोनों की सेम है, जैसे ऊपर भी हमारे पास z है नीचे भी z है, तो हमने नीचे की पावर ऊपर लेके जा सकते हैं और उसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, और हमारे पास वो पावर ऊपर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन स्क्वायर रूट का साइन, और यहाँ पर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर 7 इसकी पावर आ गई, x 14, y की पावर आ जाएगी हमारे पास 21 माइनस 14 7, और z आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस 7 28। स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 कहलाती है। जैसे सिंपल स्क्वायर रूट 1/2, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा तो ये हम 1/2 कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर इसके बाहर कोई पावर हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो वो 1/7 हम इसे लिखेंगे। ये हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चीज़ सेम है, सिर्फ हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास a है और उसकी पावर स्क्वायर रूट 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/7। सिर्फ और सिर्फ हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये सेम प्रोसीजर हम अपनी इक्वेशन में करते हैं। x 14, y 7, z 28, और पावर इसकी हो जाएगी 1/7। स्क्वायर रूट 7 की जगह हमने 1/7 लिख दिया। अब ये 1/7 पावर 1/1 तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम यहाँ पर 1/1 हर किसी के साथ लिख देंगे। जैसे x पावर 14 इंटू 1/7 डॉट y की पावर 7 इंटू 1/7, अगेन z की पावर 28 इंटू 1/7। फर्दर सॉल्व करें तो 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा, x की पावर 2 और y जो है वो 7 से कैंसिल हो गया, y एज इट इज़ आ गया हमारे पास। और यहाँ पर 7 4 से मल्टीप्लाई करें 28 कैंसिल हो गया, तो z की पावर 4 आ गई। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आ गया उस इक्वेशन का जो कि हमें पार्ट नंबर 4 में दी गई थी। तरीक़ाकार तकरीबन सेम है, तमाम वही लॉज जो हमने पिछले पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए थे वही लॉज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमें जितनी भी पावर्स दी गई हैं वो एक वेरिएबल नंबर है। जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है n+1 है, इधर 2n है, इधर भी हमारे पास 2n+3 और n+1 है। सबसे पहले हमने पावर्स के अंदर जो वेरिएबल है इनको ख़त्म करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं।
5 इंटू 25, ये डॉट जो है यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें 5.5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 5, या इसको हम ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट क्लोज अगेन 5, इस सब का मतलब सेम है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें कि डॉट का मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। इसको हम मल्टीप्लाई भी इस तरह लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर n+1 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर है इसकी 2n। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 5 की पावर है 2n+3 माइनस 25, ये इसकी पावर है n+1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जितनी भी ये पावर्स दी गई हैं जो कि वेरिएबल्स के अंदर हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये n+1 है, ठीक है, नीचे हमारे पास 2n+3 है, ये 2n है। इन वेरिएबल्स को जो है पावर्स को इनको ख़त्म करना है। उसके लिए हमें जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास ये 25 हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, 25 लिखा है यहाँ पर, ये डिवाइड होता है 5 पे, 5 5 ज़ा 25, अगेन डिवाइड होगा 5 पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्वेश्चन के अंदर हम 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 25 की जगह, और n+1 जो पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस अगेन 25 की जगह 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2n जो इसकी पावर है। डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मज़ीद चेंज नहीं कर सकते हैं, पावर 2n+3 माइनस इस 25 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 स्क्वायर इंटू n+1 जो इसकी पावर है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो 5 स्क्वायर है इसकी n+1 पावर, जैसे कि हमारे पास एक लॉ है कि an की पावर m हो तो हम इसे लिख सकते हैं an इंटू m, यानी कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ जैसे ये 2 और n+1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 और n+1 है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा एक और हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ है जिसके अंदर पावर्स जो है, जैसे हमारे पास an मल्टीप्लाई बाय am है, तो यहाँ पर हमारी दोनों पावर्स जो हैं बेस सेम होने की वजह से ऐड हो जाएंगी। बेस हमारी सेम है a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a और पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी n+m। इन दोनों लॉज को आपने अपने जहन में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये वाला लॉ भी हमारा यहाँ पर इस जगह पर इम्प्लीमेंट होगा और इस जगह पर भी इम्प्लीमेंट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये है 5 इंटू 5, और इसके ऊपर हमारा ये वाला फर्स्ट लॉ इम्प्लीमेंट होगा। इसके हम लिखेंगे 5 और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
2 इंटू n प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड लॉ है वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और पावर इनकी आपस में ऐड हो जाएगी। बेस हमारी यहाँ पर 5 दोनों में सेम है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 और पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 2n। ये जो पावर हमारे पास आई है 2 प्लस 2n, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 2n प्लस 2। ये ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर एक लॉ पढ़ा था, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम 2n पहले लिख दें या बाद में लिख दें, दोनों ऐड हो रहे हैं। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें कि 2 प्लस 3 और इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दोनों सेम है क्योंकि इसका आंसर भी 5 है और इसका आंसर भी 5 है। ठीक है, ये एक छोटी सी समझने की चीज़ थी जो आपको समझा रही है। इसको अगर हम पावर चेंज भी कर दें, उसका 2n प्लस 2 कर दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो एज इट इज़ सेम रहेगा। इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं 2n प्लस 2। अब इसमें चेंज करने की वजह यह है कि बाकी जितनी भी हमें पावर दी गई है उसमें वेरिएबल पहले है, तो हमने इसमें भी वेरिएबल पहले रख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है, यहाँ पर भी आप देखें तो हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। 5 और 5 बेस दोनों हमारे पास सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 1, पहले 5 की पावर 1 है, प्लस ये वाली पावर हमारे पास आ जाएगी 2n प्लस 3, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। अब 5 स्क्वायर जो है ये 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और इसकी पावर मेंशन करेंगे 2 इंटू n प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिख लेते हैं इक्वल टू का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2n से मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा और एक दफ़ा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2 1 2 आ जाएगा, माइनस का साइन 5 इंटू 2n प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे पावर के अंदर एक है 1 है और एक हमारे पास 3 है, ये डेसिमल नंबर हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे हम लिखें 1 प्लस 2n प्लस 3, तो ये 1 3 के अंदर ऐड होगा क्योंकि दोनों डेसिमल नंबर हैं और ये वेरिएबल है, ये एज इट इज़ इसी तरह रहेगा। हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 2n प्लस 4। ये पावर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2n प्लस 4, माइनस का साइन यहाँ पे 5, ये भी 2n प्लस 2 हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 5 इंटू 5 2n प्लस 2, माइनस का साइन ये वाली अमाउंट आ जाएगी 5 2n प्लस 2। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 5 2n प्लस 4। इस पावर में भी हम यहाँ पर 2 लेके आएंगे ताकि हमारे पास जो आगे जो नेक्स्ट है 2n प्लस 2, इनमें से हम कॉमन ले सकें। उसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब हमने पहले एक लॉ पढ़ा था, जैसे हमारे पास अगर 5 2n प्लस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर हम अगर ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट वही आ जाएगा जो हमारे पास पहले है 2n प्लस 4। ठीक है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ हमने उनको
दो हिस्सों में तकसीम किया है, 2n+2, और 2 जो है अगर इसमें ऐड करें तो वो एज इट इज़ हमारे पास 2n+4 ही आ जाता है। मेंशन करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर 5 की पावर आ जाएगी 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज़, और हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा 5 2n+2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें भी हम लेंगे कॉमन लेंगे, और कॉमन हमारे पास दोनों नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ रहा है 5 2n+2, और कॉमन लेने के बाद नोमिनेटर के अंदर हमारे पास ऊपर एक 5 बच जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि 5 पावर 2n+2 जो हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5 माइनस, और उसकी जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 2n+2 कॉमन लिया, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया ब्रैकेट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 5 2n+2 ऊपर और नीचे दोनों पे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 5 - 1, ये रह हो जाएगा 4, और 5 स्क्वायर होता है 25 - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये है 4/25 - 1 24, 4 को 24 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और आंसर आ गया हमारे पास 1/6। ये हमने इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 6, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। पार्ट नंबर 6 को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। इसमें जो भी हमें नंबर्स डिजिट्स नज़र आ रहे हैं इसमें हमने कोशिश करनी है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, जैसे ये 16 है, 20 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 8 भी है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और एक दफ़ा यहाँ पर हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं जो कि है 16 पावर है x + 1 प्लस 20 पावर इसकी है 4 2x, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास है 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर है x + 2। अब इसमें 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका वही जो पहले लास्ट पार्ट में भी किया, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 16 और सबसे लीस्ट नंबर से जो डिवाइड हो रहा है वो है 2, जब रिमेनिंग आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 1। ये हमारे पास 1 2 3 4 2 की पावर 4 आ जाएगी जो कि 16 के बराबर है। यहाँ पर इसको हम मेंशन कर देंगे 2 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, और x + 1 पावर एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 20 की भी फैक्टराइजेशन करें तो उसका भी तरीक़ाकार सेम है जैसे हमने 16 की फैक्टराइजेशन की है। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे एक, और इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे जो लीस्ट नंबर 2 है, पहले 2 पे डिवाइड किया, रिमेनिंग आ गया 10, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, रिमेनिंग आ गया 5 अब 2 पे डिवाइड नहीं हो गया, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये हमारे पास आता है 2 × 2 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 20 की जगह पर। यहाँ पर इसको हम मेंशन कर देते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 की भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा और 2x एज इट इज़ पावर आ गई। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये यहाँ पर 2x - 3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 की भी हम अगर फैक्टराइजेशन करें
तो हमारे पास आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन लगाएं, 8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, रिमेनिंग 4, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 आंसर आ गया, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 1। इसमें ये 1, 2 और 3, यानी कि इसको 2 की पावर 3 है तो हमारे पास उसका जवाब 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 क्यूब, बाकी पावर इसकी x+2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, प्लस का साइन, 2 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर ये 2 के साथ जो स्क्वायर है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 3x+2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस 6 इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक और एक्सपोनेंशियल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 4x + 4 प्लस, यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस दोनों की सेम है 2। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब बेस सेम होगी तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। जैसे an मल्टीप्लाई बाय am है तो रिजल्ट इसका हमारे पास आ जाएगा an + m। सेम चीज़ हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं 2 पावर ऐड होगी तो 4x + 2 हो जाएगी हमारे पास, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम है, दोनों की बेस 2 है और जो पावर्स हैं वो यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे। बेस सेम होने की वजह से हम इसमें एक दफ़ा लिखेंगे और ये पावर है x - 3 और 3x + 6। इसको अगर हम ऐड करें आपस में तो ये देखें x - 3 ये पावर होगी, बीच में प्लस का साइन, 3x + 6, इसमें अब वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x और 6 - 3 ये आ जाएगा +3। इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, बेस हमारे पास 2 है, पावर आ गई 4x + 3, ये दोनों पावर्स ऊपर ऐड करने के बाद हमारे पास आई हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2, ये है 3 और ये है 4। इन सब को हमने 2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर है, 4 और 3 को हमने जैसे लास्ट पार्ट के अंदर भी किया था कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 4x + 4 की जगह पर 2 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ जब इसके साथ ऐड होगा तो हमारे पास रिजल्ट वही आ जाएगा 4x + 4। इसी तरह ही हम 4x + 3 को भी बाई पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख दें 3, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं 2 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 1 और 2 जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास वो 3 आ जाएगा, 4x + 3। इसको अपने क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 2 4x + 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा 2 4x + 2। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमने इसलिए किया है कि हम इसमें से कॉमन ले सकें मज़ीद हल करने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें कॉमन लेने के बाद हम आपस में कैंसिल करके जो वेरिएबल्स वाली जो पावर है इसको ख़त्म कर सकते हैं ताकि हमारे पास हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।
और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर और 5 ऊपर बच जाएगा। कॉमन लेते हैं 2 4x प्लस 2, रिमेनिंग में हमारे पास रह गया ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आ गया। अब ये 2 4x प्लस 2 दोनों ऊपर और नीचे हमारे पास सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो है 2 स्क्वायर प्लस 5। 2 स्क्वायर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 5 है 9 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म है इस पार्ट की जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 7। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो माइनस में दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पावर है -2/3, साथ में साइन है डिवाइड का, और नेक्स्ट में हमारे फिर पावर है -3/2। इनको यहाँ से हमने ख़त्म करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। उसको हम अभी अपने क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं जो क्या है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9, इसकी पावर है -3/2। अब ये जो बीच में साइन है डिवाइड का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें a डिवाइडेड बाय b, इसको हम बटे की फॉर्म में लिखें तो a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए हम अपनी इक्वेशन को चेंज करते हैं, बटे की फॉर्म में ले आते हैं। इक्वल टू का साइन 64 पावर आ जाएगी -2/3 डिवाइडेड बाय 9, इसकी पावर है -3/2। अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल लॉ है कि अगर पावर हमारे पास माइनस में हो, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है और नीचे भी माइनस में पावर है, तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास एक लॉ था कि a की पावर -n ओवर b की पावर -m हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में जगह तब्दील कर दी, जिसकी वजह से पावर जो है वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, 9 को ऊपर और 64 को नीचे कर देंगे, इक्वल टू का साइन, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9, पावर इसकी प्लस में हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 64, इसकी भी पावर प्लस में हो जाएगी 2/3। ये तरीक़ाकार है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 9 की और 64 की, ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। 9 की फैक्टराइजेशन के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। 9 है 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 और 3 अगेन मल्टीप्लाई होगा तो 1, इसका आ गया 3 × 3 = 9। हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 9 की जगह हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 3 स्क्वायर, और बाहर जो पावर है 3/2 वो एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे है हमारे पास 64, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जिस हद तक पॉसिबल हो सका। तरीक़ाकार सेम है, स्ट्रेट लाइन एक लगाएंगे। 64 डिवाइड किया 2 से, हमारे पास आ गया 32, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 16, अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 8,
फिर 2 पे 4, फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 2, और फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो 1। ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 की पावर 6 जो है वो 64 के बराबर है। तो इसको यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में लिखते हैं 2 की पावर 6, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 की पावर 6, और जो बाहर है 2/3 वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और इसकी पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और नीचे है 2, इसकी पावर है 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास रिमेनिंग इसमें क्या बचा, 3 क्यूब यानी कि 3 की पावर 3 बचा, और हमारे पास नीचे है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 करें तो ये 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आता है, डिवाइडेड बाय 16, और ये हमारे पास हमारा आंसर है जो कि हमारी इस पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है 9/16। यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 8। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर भी हम जितने भी जो क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं जिनकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ऊपर 9 है और नीचे भी 9 है, इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसके बाद क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 3n मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा हमारे पास यहाँ पे 9n + 1 इसकी पावर डिवाइडेड बाय 3n - 1 मल्टीप्लाई बाय 9n - 1। फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम 3n एज इट इज़ आ जाएगा, और 9 की जगह हम मेंशन कर सकते हैं 3²। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 9, 3 एक दफ़ा डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, दूसरी दफ़ा डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। इस तरह हमारे पास 3² जो है वो 9 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3², पावर जो है उसकी ऊपर n + 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा n - 1, ये भी 9 की जगह 3² आ जाएगा, और इसकी पावर n - 1 उसी तरह हमारे पास आ जाएगी, इक्वल टू का साइन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो पावर्स हैं वो आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। इसमें हमारे पास 3n मल्टीप्लाई ये 2 जो है n + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2n + 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n - 2 हो जाएगा, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर जो हमने लॉ का इस्तेमाल करना है वो हम लास्ट पार्ट्स के अंदर भी कर चुके हैं कि बेस जब सेम होगी तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, जैसा कि an मल्टीप्लाई बाय am है तो हमारे पास आ जाएगा an + m, क्योंकि बेस इसकी सेम है a है। यहाँ पर भी ये दोनों पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम ऐड करते हैं। 3 एक दफ़ा लिखा, n प्लस ये वाली पावर 2n + 2 आ गई, डिवाइडेड बाय नीचे भी 3 बेस सेम है, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी,
हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3। अब ये पावर जो है वो ऐड होंगी n-1 प्लस ये वाली पावर 2n-2 इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे है 3, ये वेरिएबल पे है n, 2n में ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 के साथ वेरिएबल में ऐड होगा 3n आ गया, और जो डेसिमल नंबर है वो हमारे पास -1 और -2 है। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास बेस फिर सेम है, दोनों साइड पे ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। जब बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाएंगी। जैसे कि a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं an माइनस m, डिवाइड होने की वजह से बीच में साइन माइनस का आएगा। इसको यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 3 ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर वाली पावर 3n प्लस 2, बीच में साइन माइनस का, और नीचे वाली पावर आ जाएगी 3n माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 और ये ब्रैकेट में आगे 3n प्लस माइनस का जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3n, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +3। 3n और -3n आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 3 और पावर है 2 + 3 5। थ्री की पावर 5, इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 और ये ×3। 3 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 243। कैलकुलेटर से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 243, ये हमारा आंसर है और इस पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 9। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसको भी सॉल्व करते हैं सेम तरीक़ेकार से। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 5 पावर है n+3 -6 और ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लाई 5 n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5n -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5n। अब इसमें ये हमारे पास जो वेरिएबल्स की पावर है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास 5n है, इधर भी 5n है, नीचे भी हमारे पास ये 5n है और ये भी 5n है। इसको हमने कोशिश करनी है कॉमन लेके बाहर निकालें ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब इस 5n को बाहर निकालने का तरीकाकार क्या है? यहाँ पे है n+3 और यहाँ पे n+1। इसके लिए हम एक लॉ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि an मल्टीप्लाई बाय am हो हमारे पास तो पावर्स ऐड हो जाएंगी an+m अगर बेस सेम है। और इसमें अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन दी गई हो तो हम इस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन दी गई हो तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास करंट कंडीशन है वो a की पावर n+m है, जिसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, जैसे n+3 है। इस तरीक़ेकार से इसको भी क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास है 5n+3, इसको हम लिख सकते हैं 5n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3।
क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे तो वो n+3 ही हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों में सेम है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, माइनस का साइन एज इट इज 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर 5n जो हमने यहाँ पर ऊपर किया है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 आ जाएगा। इसकी पावर 1 नहीं होती है, जो कि नॉर्मली नहीं लिखते, जिसके ऊपर भी कोई पावर नहीं, उसकी पावर 1 नहीं होती है। डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5n एज इट इज आ जाएगा, -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5n। अब हम ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर 5n जो है इसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 5n और रिमेनिंग हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 -6 इंटू 5। और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारे पास अगर 5n को कॉमन लें दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9 -2 स्क्वायर। अब 5n ऊपर और नीचे सेम है तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125। इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 125 माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय 9 -2 स्क्वायर आ जाएगा 4। 125 में से 30 को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। 5 को 95 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 5 1 ज़र 5, रिमेनिंग 4, ये 45 हो गया, और ये 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 19। इसको आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिंपल वे से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 19। और ये हमारा इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी आप इसकी ख़ुद से भी प्रैक्टिस करें, मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।